हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज फिर एक कहानी लेकर चलते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है त्रिश और उसके राइटर हैं उदय प्रकाश। और यह जो कहानी है, सबसे पहले चलिए हम लोग त्रिश के बारे में जानते हैं। त्रिश है क्या, है ना। त्रिश एक जो है विषैला जीव है। लिजार्ड यानी छिपकली को जानते हैं आप लोग, सभी के घरों में पाए जाते हैं और उसी का प्रजाति है वो, है ना। और काफ़ी विषैला है। ऐसा कहा गया है कि वो अगर किसी को काट ले, है ना, तो वो उसका काटा हुआ आदमी बचता नहीं है। ऐसा भी है इसमें लिखा हुआ स्टोरी में कि इसमें जो त्रिश से आंखें मिला लेते हैं, तो जो इसको आंखों में देख लिया तो उसका आदमी का गंध ये जान जाता है और उसके पीछे पीछे ये चल देता है। चाहे वो दुनिया के किसी कोना में जाए, लेकिन उसका पीछा ये नहीं छोड़ता है। ये ऐसा कहानी में बताया गया है, रियलिटी ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब जो है ना, ये कहानी जो है आपको बताया है इसमें कि ये जो है मतलब कि उदय प्रकाश के जो पिताजी हैं, पेशगी होता है एक जैसे मुकदमे की सुनवाई के लिए शहर जा रहे हैं, वो उनका डेट है तो उस पे जा रहे हैं। बैलगाड़ी होता है, बैलगाड़ी पे जा रहे हैं, है ना। क्योंकि ये पुराने समय का कहानी है, आज के जैसा आपका यातायात साधन नहीं है कि ट्रेन, है ना, या फिर बाइक या फोर व्हीलर, यानी तरह तरह के आपके जो आवागमन की यान हैं वो नहीं है ना। तो वो जाते हैं उससे बैलगाड़ी से, ठीक है। बैलगाड़ी से जाते हैं और शहर पहुंचने वाले ही होते हैं, लेकिन उससे पहले ही इनको है ना त्रिश काट लेता है ना। त्रिश काट लेता है तो काटने के दौरान जो है, त्रिश जब काट लेता है तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे इधर हमको त्रिश काट लिया। उनके साथ और भी जो जा रहे थे यात्रीगण वो रहते हैं, तो वो कहते हैं कि त्रिश के बारे में पूरा स्टोरी सुनाने लगते हैं कि त्रिश ऐसा होता है कि अगर काट लिया है तो अगर वो आदमी किसी को काटता है, उसके बाद वो टॉयलेट जाता करता है और उसी में लौटता है और मर जाता है वो, है ना। तो और साथ में अगर वो लौटता है और वो मर जाता है तो वो आदमी जो काटा है ना वो भी मर जाता है, जिसको वो काटा होता है। तो उसको मतलब ये वो जब टॉयलेट करे तो उसमें वो जो है त्रिश है वो लौटे उससे पहले है जो मनुष्य को चाहिए कि वो भी कोई अगल बगल जो भी नदी है उसमें नहा ले, है ना। मतलब जहाँ भी नहाए वो नहा ले पानी में, और नहीं तो फिर उसको है जो मार दे त्रिश को, वो मतलब उसको टॉयलेट करने से पहले और उसमें लौटने से पहले, तभी आदमी बच सकता है। ध्यान रहे, ये ऐसी अवधारणा है, एक सोच है, रियलिटी नहीं है। ये गांव शहर के बीच डिफरेंस बताएगा इसमें, ठीक है। तो अपने मन में ऐसी बात कुछ बसाने की ज़रूरत नहीं है। तब उसके बाद जो है, अब उसको कहते हैं और सब जो साथ में जा रहे हैं कि आपको काट लिया है तो आप बचिएगा, नहीं तो कोई है जो हर तरह के वहाँ डॉक्टर बन जाते हैं। एमबीबीएस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। वहाँ सब हर कोई अपना अपना नया नया नुस्खा लेकर एक नई कहावत लेकर उनको देते हैं समझाने। कोई कहते हैं कि हाँ धतूरा है, धतूरा का खा लीजिए, उसका बहुत चीज़ का अर्क, ये पीस लो वो पूछ लो, खाने से ठीक हो जाता है, आदमी बच जाता है। तो इसी तरह एगो धतूरा है जो रास्ते में ही तोड़कर उन्हें पीस कर पिला दिया जाता है। जब से वो पीते हैं उनको पूरा चक्कर आने लगता है, पूरा सर चकराने लगता है, घूमने लगता है, बेहोशी जैसा हालत रहता है। आवाज़ भी मुंह से बढ़िया से नहीं निकलता है, टूटी फूटी आवाज़ें निकलती है। ऐसे में जो वो जो है सबको यात्रा करना रहता है, सब अपना जगह अलग अलग जाना रहता है। इन्हें उतार दिया जाता है। ये है जो सी हालत में एकदम हर जगह शहर में है जो घूमते हैं, और घूमने के दौरान जो है इनको मतलब कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, हर जगह चक्कर ही इनको आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो है देखता है कोई बच्चा
ये थाना भी जाते हैं ये थाने वाले लोग भी इन्हें भिखारी समझ के, और ये वो, क्योंकि स्थिति इनकी काफ़ी ख़राब हो गई थी धतूरे का वो पेस्ट वो जो पी लिए थे इसके बाद। तब जो है वहाँ से भी इन्हें जो ध्यान नहीं दिया जाता है, बच्चे उन पर लगातार ढेला मारती हैं, और वो जो पत्थर का शायद ऐसा अनुमान लगाया गया कि पत्थर का कोई टुकड़ा से जोरदार मारा गया उनका ये कान वाले भाग में, है ना। तो उसके वजह से वहाँ मारने के वजह से नाक से ब्लड आ गया। नाक से ब्लड आने के वजह से ही, ज़्यादा ब्लड आने की वजह से ही उनकी मृत्यु हुई थी। और ऐसा लगातार बच्चे ढेले मार रहे थे कि पागल है, चोर है, तरह तरह की बातें कह कह के उन्हें मारा जा रहा था। लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, ना तो उसके गार्जियन बच्चे के, ना तो बच्चा, या फिर ना तो कोई प्रशासन, ना तो जो है आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल वगैरह। वो शहर का जिस धर से गुजरे थे उधर हॉस्पिटल भी था, उधर पुलिस थाना भी था, और मतलब हर जागरूक एक नागरिक भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, हर वर्ग के लोग थे। लेकिन कोई भी उनकी स्थिति को समझ नहीं पाया, और उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया कि वो तिरिच के काटने से नहीं, बल्कि वो लोगों का यातना सहने से मर गए। लोगों का क्या दृष्टि थी। तो इसी पर तो ये कहानी लिखा गया है उदय प्रकाश के द्वारा। वो कहते हैं कि बताइए तिरिच, तो जो है ना कि तिरिच के बारे में जो लोग की सोच है, वो तो उससे भी भयानक शहर के लोगों की सोच है। विषैला उनका सोच है, कितना संवेदनहीनता भरा हुआ है लोगों के मनों में, कि एक जीव है दूसरे जीव के प्रति मतलब कि है बिल्कुल भावना शून्य है, ना तो उसमें कोई दया नाम की चीज़ है, ना मानवता ही शेष रह गई है। तो ऐसी स्थिति में प्राण घातक तो तिरिच नहीं, बल्कि लोगों की सोच है ना। इस पर वो मतलब आघात करते हैं और बता रहे हैं शहर और गांव के बीच के लोगों के भाव के बारे में। साथ में उनको जब आते हैं उनके पिताजी नहीं मिल आते हैं लंबे समय तक, तब है जो लोगों से अगल बगल वो पूछने पर ये पता चलता है फिर कि हाँ रास्ते में उनको है जे उन्हें त्रिच काट लिया था ऐसे ऐसे। फिर उसके बारे में पूरा पता करते हैं त्रिच क्या है नहीं है वो जीव के बारे में। उसके बाद वो शहर के लोगों से पूछते हैं सबके बारे में, सबसे पूछते हैं तो उन्हें बताता है हाँ कि एक बूढ़ा बुजुर्ग इस उम्र के व्यक्ति जो ऐसे ऐसे है ना यहाँ हुआ था। सारे कहानी सब जगह से टुकड़ों में वो बटोरे हुए है ना पिताजी के पास पहुंचते हैं जो उनका डेड बॉडी रहता है। अब ऐसे स्थिति में सोचिए कि पुत्र का है ना एक पिता की वैसी स्थिति में देखकर क्या हालत हुई होगी। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के जो अमानवीयता की जो सोच है और उसका ही परिदृश्य है जो दिखाता है इस कहानी में। तो ये कहानी वही थी। हाँ, बस उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो सुनिए बढ़िया से, एक दो बार और रिपीट कर लीजिएगा, और अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।